स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये जो क्लास है आपकी मैथ की क्लास है, और मैथ में भी जो आपकी बुक है आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाली बुक है हमारी। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है सरलीकरण वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें 5 क्लासें बच्चों में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और उसमें हम क्वेश्चन जो कर चुके हैं 80 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, 80 क्वेश्चन हम उसमें कर चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम इसमें करेंगे। पर उससे पहले अगर किसी भी बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है। इस पे आपको एस.डी. यादव मैथ की क्लासें मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासें एक साथ मिल जाएंगी। बच्चों के कमेंट आते हैं कि कमेंट में ये लिखते हैं कि एस.डी. यादव को कंप्लीट करा दें, तो बेटा उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके आप वहाँ चेक करें, एक बार प्ले लिस्ट देख लें आप। आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासें वहाँ मिल जाएंगी। और नवीन अंगणित जो आर.एस. अग्रवाल है उसकी भी क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। रीजनिंग की क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो जिसको भी जैसी क्लासें देखनी है जाके एक बार चेक करें प्ले लिस्ट, और वहाँ से क्लासें निकालें और आराम से आप देखें, ठीक है। चलिएगा, अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 81, क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। इसने हमको दिया है x/y बराबर, और दिया क्या है बच्चे, इसने 6/5 दिया है, 6/5 दिया है। और हमसे जो ये बूझ रहा है, ये वैल्यू जो बूझ रहा है 6/7 माइनस 5x माइनस वाई बटे 5x प्लस वाई, इसकी वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम आसानी से करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू है वो x/y की वैल्यू है 6/5, ठीक है। तो आप भी यहाँ क्या कर ले, x/y बना ले। क्या बना ले, x/y बना ले। या एक और इसका तरीका हो सकता है, सिंपली सा इसका तरीका क्या हो सकता है, ये तो हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान, ठीक है। आप यहाँ x की जगह 6 और y की जगह आप यहाँ 5 रख दें, ठीक है। देखो 6/7 तो ये है ही ऐसे ही, माइनस बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होती है, और x की वैल्यू जो है 6 है, तो जब हम यहाँ 6 रखेंगे तो 5 गुणा 6 तो 5 छंग 30 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू 5 है तो y की जगह हमने रख दिया यहाँ 5, बटे में आ जाएंगे आप। फिर ऐसे ही x की वैल्यू 6 है और यहाँ 5 है, तो 6 पंजे 5 छंग 30 हो जाएगा, तो 30 प्लस 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6/7 माइनस 30 में से 5 गया 25 बटे 35, 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 से ये 7 बार कैंसिल हो रहा है, एलसीएम हमारा 7 ही हो जाएगा, और ऊपर होगा 6 माइनस 5 मतलब 1, तो 1/7 कितना हो जाएगा, 1/7 इसका मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होने वाली है नहीं, ठीक है। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इससे आगे बढ़ेंगे अभी। एट्टी 82 की तरफ चलते हैं बच्चों। ऐसे ही 82 भी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या है, a/b, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/3 है, और आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 3a प्लस के 2b, और अपोन में जो है 3a माइनस के 2b है, 3a माइनस के 2b, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको भी कर लेंगे आराम से भाई। a का मान 4 और b का मान 3 रख दें आप यहाँ, तो रखेंगे तो a की जगह 4 रखेंगे, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होती है, तो 3 चौक 12 हो जाएगा ये तो, ठीक है, प्लस अब यहाँ b का मान 3 रखेंगे तो 2 गुणा 3 तो 2 3 6 हो जाएगा ये तो। ऐसे नीचे हो जाएगा 12 माइनस 6, ठीक, 12 और 6 हो गया 18, और 12 में से 6 गई तो 6, और 6 3 हो गया 18, 6 से ये 18 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। एट्टी 83 में क्या है, वो भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। उसने कहा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, और फिर मान बूझ रहा a प्लस b प्लस c/c का। तो आप पहले एक काम करें, यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लें। देखिएगा अभी अनुपात समानुपात वाला चैप्टर आगे है, या पहले हम उसको करा चुके होंगे तो उसे आप देख ले। जब संख्या ऐसे बटे में बराबर होती है
इसका मतलब है 1/3, इसका मतलब है 1/4, इसका मतलब 1/7। तो जब बटे की संख्या बराबर में हो, अब उनको अगर तुम्हें ए बी सी की वैल्यू चाहिए ना, पूरे मैथ में कहीं भी इस तरह से आ जाए तुम्हें इनकी वैल्यू चाहिए, तो अनुपात में लगाना पड़ता है। तो अनुपात की जो वैल्यू होती है वो ए की बी और सी की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है, ये आप ध्यान रखें। इस तरह से जब वैल्यू चाहिए होती है और बराबर में हो तो अनुपात में लगाना होता है, चाहे कोई से भी चैप्टर का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इसको हम किस में लगाएंगे? अनुपात में लगाएंगे। अब देखो, अनुपात में लगाने का शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1/3 है, ये 1/4 है ये, और ये 1/7। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये बटे की संख्या बराबर में है और आपको इसको अनुपात में लगाना है, ठीक है, तो बटे की संख्या अगर बराबर में हो और अनुपात में लगाना हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट बनाया हुआ है हमारा, उसको ध्यान से सुने आप। इनके ऊपर की संख्या बराबर कर लो, फिर जो नीचे होता है वही अनुपात होता है। तो बेटा यहाँ तो ऑलरेडी ऊपर की संख्याएं बराबर हैं, तो जो नीचे है वही अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ से जो अनुपात हो जाएगा ए बी सी का, ए अनुपात बी और अनुपात सी, तो यही रहेगा 3:4:7। ठीक है, अगर ऊपर की संख्या बराबर नहीं होती तो उनको करते हैं, कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको सिखाएंगे। तो ए बी सी का मान आ गया। अब ये हमसे मान किसका पूछ रहा था? ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन सी। ठीक है, तो ए बी सी के मान रख दो। ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 7 है, और अपॉन में भी 7 ही आपका चला जाएगा। तो 3 और 4 7 और 7 14/7 तो 7 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। ठीक है, तो इस तरह से देखो, अभी के 3 क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिए, बड़े आराम से, कोई दिक्कत इसमें हमें हुई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 84 की तरफ। 84 देखते हैं 84 में क्या है। a प्लस 2b, a प्लस 2b, और इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने हमको? 6 दिया है, और आगे दे रखा है ab, और इसकी भी वैल्यू उसने हमको कितनी दी है? 4 दी है। और आपसे जो पूछ रहा है 2/a प्लस 1/b का मान पूछ रहा है। ये ऊपर की 2 वैल्यू है तो उसने आपको दी हैं, और आपसे जो मान पूछ रहा है 2/a प्लस 1/b का मान, वो हमसे पूछना चाह रहा है। आप एक काम करें, यहाँ ए बी एलसीएम ले जरा, ले लिया हमने एलसीएम, तो ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2b हो जाएगा। ठीक है, बी से बी कैंसिल तो ए की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। अब देखो हमारे पास a प्लस 2b का मान है 6, a प्लस 2b, a प्लस 2b, इसका मान कितना है? 6। तो आप यहाँ ऊपर 6 रख दें। कितना रख देंगे? ऊपर आप 6 रख देंगे। ठीक है, बटे ए बी का मान कितना है? 4, तो यहाँ बटे में 4 रख देंगे। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 84, इसका आंसर हो गया 3/2, 3/2। ठीक है, चलिएगा इससे आगे चलते हैं, 85 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। अब देखिएगा 85 को हम कैसे करेंगे। a प्लस 1/b, इसका मान कितना है? 1 है, और किसका दे रखा? फिर b प्लस 1/c का मान दे रखा है, b प्लस 1/c का मान दे रखा है। और देखिएगा ये वैल्यू हमसे किसकी पूछ रहा है? आगे इसने b प्लस 1/c का मान हमको दे रखा है, और वो कितना दे रखा है बच्चों? वो भी 1 ही दे रखा है। अब ये हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? c प्लस 1/a का मान पूछ रहा है। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, एक तो c का मान यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, क्योंकि इसकी वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है कि c प्लस 1/a का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू है वो आपसे पूछ रहा है। तो एक तो आप c का मान निकाल के लाओ और यहाँ रख दो, और एक 1/a का मान निकाल के लाओ और यहाँ रख दो। ठीक है, चलिएगा। तो पहले भाई इसमें तो a है नहीं, तो यहीं है, तो इसको आप उधर भेज दें। हाँ, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 1 माइनस 1/b। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें ये a तो है ही ऐसे ही बराबर, अब यहाँ b आप एलसीएम लेंगे b, तो b की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो b माइनस 1, तो ये तो a का मान आ गया। अब हमें चाहिए 1/a का मान, तो उल्टा कर दो, दोनों को उल्टा कर दें आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/a, और जब इधर उल्टा करा तो उधर भी उल्टा कर दो, तो b/b माइनस 1, तो ये मान हमने निकाल लिया 1/a का, जो कि हम कहाँ रख देंगे? डायरेक्टली
हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से c का मान निकाल लो, क्योंकि इसमें तो c है नहीं कहीं भी, तो जिसका मान निकालना उसको एक तरफ तो 1/c तो आप ऐसे ही रहने दें बराबर 1 - b, ठीक है। अब हमको 1/c का मान नहीं चाहिए, हमको तो c का मान चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो तो उधर भी उल्टा होगा फिर आपका, बस ये ईजिली उधर हमने पहुँचा दिया आराम से। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 1/, ये जो c है इसका उल्टा तो हो जाएगा c/1, और 1 - b का उल्टा हो जाएगा 1/1 - b, ठीक है। ये हो गया c का मान। अब ये दोनों मान आप यहाँ रख दें, तो c की जगह आप रखेंगे 1/1 - b प्लस 1/a पूरे की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है b - b/a, b-b/1, ठीक है। अब देखो ये उल्टा है, यहाँ तो है 1 - b और यहाँ है b - 1, इन दोनों का अगर एक सा कर लेंगे तो एलसीएम आराम से हम ले सकते हैं, फिर एलसीएम लेने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ b प्लस का है और 1 माइनस का है, यहाँ उल्टा है 1 प्लस का है b माइनस का है, तो b को भी माइनस बना लो, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, इतने में से आप क्या करें माइनस कॉमन ले लें। जब हम कॉमन लेंगे तो b तो हो जाएगा माइनस का और 1 हो जाएगा प्लस का, तो ये यही बन जाएगा 1 - b। अब देखो 1 प्लस का है और b माइनस का, पर वो जो माइनस कॉमन लिया वो माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो यहाँ से माइनस कॉमन लिया उसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस अलग अलग चिन्हों की मल्टीप्लाई करने में माइनस आता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों। अब देखो ये आराम से हमारा 1 - b एलसीएम हो गया। अब ये 1 और -b, तो ये तो दोनों सेम है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। चलिएगा इससे आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 तक हम पहुंच चुके हैं। एट्टी 86 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। में क्या है x/2y, x/2y बराबर कितना दिया है बच्चों 3/2 दिया है, 3/2, और आपसे जो वैल्यू में पूछ रहा है वो पूछ रहा है 2x + y अपॉन x - 2y, इसकी वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब करेंगे हम क्या, इसमें x और y है, यहाँ भी x और y के मान निकाल लो। इस 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो यहाँ तो 1 हो गया, तो x का मान तो 3 और y का मान 1 आप यहाँ रख दें, ठीक। तो जब आप यहाँ 3 रखेंगे, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही होती है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस y का मान 1 है, तो यहाँ y की जगह 1 रखेंगे आप, बटे x का मान 3 है तो x की जगह 3 रखेंगे, माइनस y का मान 1 है, 2 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 ही रह जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया बच्चों, और 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, तो 7/1 मतलब 7 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से आप आराम से इस क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। चलिएगा अब आप आ जाएंगे 87 पे, क्वेश्चन नंबर 87। एट्टी सेवन में क्या है P/Q और बराबर में कितना दिया गया है 7, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है P + Q बटे P - Q, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो अपोन में अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो P का मान तो हो जाएगा बच्चों 7 और Q का मान हो जाएगा 1, यहाँ रख दो, तो 7 + 1 और 7 - 1, तो 7 और 1 कितने होते हैं 8, और 7 में से 1 गया तो 6, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 4/3, 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 87 का। इससे आसान कोई तरीका नहीं है इन क्वेश्चनों को करने का, तो ईजिली आप इन्हें ऐसे करें 87, ठीक। एट्टी 88 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, A/B बराबर में कितना है 4/5 और B/C
B/C और बराबर में कितना है 15/16। ठीक है बच्चों, और आपसे बोल रहा C² - A² C² प्लस के A², मतलब C और A का मान हमारे पास होना चाहिए बस। C और A का मान अगर हमारे पास है तो हम रख सकते हैं। तो आप एक काम करें, देखो ये कॉमन सेंस लगाएं, आप इनकी मल्टीप्लाई करें, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो बराबर में अब इसकी और इसकी भी होगी। अब आप कहोगे जी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप, तो वो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि मैंने मल्टीप्लाई करी क्यों है। B से B कैंसिल हो गया, जो हमें चाहिए था A और C वही बचा है बस। तो 4 से ये 4 बार, 5 से ये 3 बार, तो 3/4, 3/4। तो A का मान तो हो जाएगा 3 बच्चों, C का मान हो जाएगा 4, निकाल दो। तो इसने पूछा क्या है, C² - A², C² माइनस के A² बटे C² प्लस के A²। अब C का मान कितना बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 रखेंगे हम, 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, और A का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 16 + 9, 16 में से 9 जाएगा तो आपको पता ही है 7 बचेगा, और 16 में आप 9 ऐड करोगे तो आपको पता है 25 हो जाएगा। तो 7/25, देखो कितने आराम से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/25 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर। ठीक है, चलिएगा 89 पे चलते हैं। A/B, इसकी वैल्यू उसने दी है हमें 3/4 और हमसे पूछ रहा है, अच्छा और भी दिया है, और क्या दिया है 8A प्लस के 5B बराबर कितना दिया 22। ठीक, तो हमसे जो है A का मान पूछ रहा है बच्चों, इसमें A का मान क्या हो जाएगा। अब अगर ऐसे ही मान पूछता बराबर में 22 ना देता, इसका पूछता, तो A की जगह हम 3 रख देते और B की जगह हम 4 रख देते, उसको सोल्व करके जो हमारा आंसर होता वही इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता। पर इसमें दिक्कत क्या कर दी इसने A का मान पूछ लिया है। ठीक है, तो आप एक काम कर लो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मान पूछ रहा है उसको बचा लो, दूसरे